नमस्कार साथियों, हमारी YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो अर्थशास्त्र से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो है। और इकोनॉमिक्स का यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग एग्जाम में आप देखिएगा कि इससे 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन को लेके आया हूँ और 25 के 25 क्वेश्चन जो है वो सभी महत्वपूर्ण हैं। हमारे कुछ ऑडियंस है, जो हमारे पाठक हैं, उन्होंने कहा भी था कि सर आप इकोनॉमिक्स का वीडियो लेके आइए, तो मैं उनके लिए यह वीडियो लेके आया हूँ। चलते हैं आज की सेशन की शुरुआत करते हुए अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? ऑप्शन ए है याल्टा सम्मेलन, ऑप्शन बी है ब्रेटन वुड सम्मेलन, ऑप्शन सी है पोट्सडैम सम्मेलन और ऑप्शन डी है वियना सम्मेलन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ब्रेटन वुड सम्मेलन जो है ना, इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थापना हुई थी और विश्व बैंक की भी स्थापना हुई थी। अब ये हुआ कब था, ध्यान में रखना है। ये जुलाई 1944 ईस्वी में, जुलाई 1944 ईस्वी में इसका सम्मेलन हुआ था। और इसी सम्मेलन के अंतर्गत IMF की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 1900 मूल रूप से यह शुरू हुआ था 1945 में। इसका जो हेडक्वार्टर है यानी प्रधान कार्यालय है वो वॉशिंगटन DC में है। कहाँ? अमेरिका के वॉशिंगटन DC में है। शुरुआती दौर में IMF की जब स्थापना हुई थी तो कुल मिलाकर मात्र 29 देश इसके शुरुआती सदस्य थे। याद रखना है IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो IMF का हेडक्वार्टर अमेरिका के वॉशिंगटन DC में है। IMF कार्य करना कब से शुरू किया था? तो ये 1945 से। और यह जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था वो जुलाई 1944 में हुआ था। इसी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कुल कितने सदस्य देश हैं? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इसमें क्या है, आपको देखिए ध्यान में क्या रखना है कि इकोनॉमिक्स के लिए हमेशा आपका क्या है, 6 महीना पर जो कम से कम आर्थिक परिदृश्य आता है उसको तो आप पढ़िए ही पढ़िए। क्योंकि मोस्टली एग्जाम में जो इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन आते हैं वो करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और कुछ जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो कभी नहीं बदलते, उससे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के कुल कितने सदस्य देश हैं? ऑप्शन ए है 189, ऑप्शन बी है 190, ऑप्शन सी है 191 और ऑप्शन डी है 192। तो वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत कुल 191 देश है। 191 देश है, जिसमें जो आपका लास्ट देश जो जुड़ा था वो जुड़ा था लिकेस्टीन, है ना। लिकेस्टीन जो है ना, यह जो है ना वो जुड़ा था। कब जुड़ा था? तो 2024 में जुड़ा था। याद रखिएगा कब जुड़ा था? तो 2024 में जुड़ा था। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक कौन हैं? देखिए, यह भी ध्यान में रखना है कि जो IMF के जो प्रबंध निदेशक होते हैं ये कौन होते हैं। अक्सर ये भी पूछ देता है कि किस देश के हैं, कब इनका कार्यकाल शुरू हुआ और यह कौन है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है क्रिस्टीना लेगार्ड, ऑप्शन बी है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, ऑप्शन सी है गीता गोपीनाथ और ऑप्शन डी है अजय बंगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के जो प्रबंध निदेशक है वो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है ना। कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। और इनका जो कार्यकाल शुरू हुआ था वो 1 अक्टूबर 2019
19 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ था। और ये जो है ना, ये कहाँ की है, तो ये बुल्गारिया की है। कहाँ की है, ध्यान में रखना है, बुल्गारिया, यूरोपियन कंट्री बुल्गारिया जो है यहीं की है। आज मेरा थोड़ा गला खराब है, थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होता है, इसके अंतर्गत कितनी मुद्रा को शामिल किया गया है। देखिए, हर देश की एक करेंसी होती है, हर देश का एक मुद्रा होता है। उसमें से पूरे विश्व में एसडीआर के अंतर्गत कितने देश की मुद्रा को शामिल किया गया है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 8 मुद्रा को, ऑप्शन बी है 6 मुद्रा को, ऑप्शन सी है 5 मुद्रा को और ऑप्शन डी है 10 मुद्रा को। तो देखिए, एसडीआर के अंतर्गत जो है ना, वो 5 देश की मुद्रा को शामिल किया गया है। कितने देश की मुद्रा को, 5 देश की मुद्रा को शामिल किया गया है। अब कौन कौन देश की मुद्रा है, इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा। पहला तो आपका क्या है, डॉलर है ना, यूएसए का जो डॉलर है, ये जो है ना, इस बास्केट के अंदर, एसडीआर बास्केट के अंतर्गत जो है ना, कुल 5 कंट्री के मुद्रा है, जिसमें से पहला आप ध्यान में रखेंगे कौन सा है, तो डॉलर है, यूएस डॉलर। दूसरा यूरो है ना, कौन सा है, यूरो है। उसके बाद चीनी रेनमिनबी है ना, चीन की जो मुद्रा है इसको बोलते हैं चीनी रेनमिनबी, है ना, ये ध्यान में रखिएगा, यानी चीन की मुद्रा। चौथा में आपका आ जाता है जापानी येन, यानी जापान का जो मुद्रा येन है ये आ जाता है। और आपका 5वां में जो आता है वो ब्रिटिश पाउंड आ जाता है, यानी पाउंड, कौन सा, ब्रिटिश पाउंड, ब्रिटिश पाउंड। अब ध्यान में रहे कौन कौन सा हो गया, एसडीआर के बास्केट में कितने कंट्री की मुद्रा है, तो 5 कंट्री की मुद्रा, 5 मुद्रा को शामिल किया जा रहा है। इसमें बात चल रही थी कि भारत की भी मुद्रा, यानी भारत का जो रुपया है उसको भी शामिल किया जाए। मूल रूप से जनरली क्या होता है कि अर्थव्यवस्था स्तर पर, विश्व में जो अर्थव्यवस्था स्तर के जो शक्तिशाली कंट्री होते हैं उनकी मुद्रा को शामिल किया जाता है। अब देखिए कौन कौन है, तो डॉलर है, यूरो है, उसके बाद चीन की रेनमिनबी मुद्रा है, येन है, जापान की येन है और ब्रिटिश पाउंड है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। ये देखिए, प्रत्येक वर्ष आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो होता है ना, वो जारी होता है। कौन करता है, ऑप्शन ए है अंटार्ड, ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ऑप्शन सी है आईएमएफ, ऑप्शन डी है डब्ल्यूएचओ। तो ध्यान में रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ना, वो आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आईएमएफ में भारत कब शामिल हुआ था। आईएमएफ में जब 27 कंट्री के साथ आईएमएफ की शुरुआत हुई थी तो भारत जो है उसी साल शामिल हुआ था, लेकिन डेट कुछ अलग था। आईएमएफ में भारत कब शामिल हुआ था, ऑप्शन ए है 27 दिसंबर 1945, ऑप्शन बी है 21 नवंबर 1946, ऑप्शन सी है 1 जुलाई 1944 और ऑप्शन डी है 24 अक्टूबर 1945। तो भारत जो है वो आईएमएफ के अंतर्गत 27 दिसंबर 1945 को शामिल हुआ था। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है विश्व बैंक समूह में शामिल होने से पहले किसी देश को सबसे पहले किसकी सदस्यता प्राप्त करनी पड़ती है। देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। विश्व बैंक समूह में शामिल होने से पहले किसी देश को सबसे पहले किसकी सदस्यता प्राप्त करनी पड़ती है। देखिए, आईएमएफ का सदस्य होने के लिए कोई भी देश को विश्व बैंक का सदस्य होना पड़ता है और विश्व बैंक का सदस्य होने के लिए
किस चीज की आपको सदस्यता पहले लेनी पड़ती है? ऑप्शन ए है आईएमएफ, ऑप्शन बी है आईबीआरडी, ऑप्शन सी है आईडीए और ऑप्शन डी है आपका आईएफसी। तो विश्व बैंक में शामिल होने से पहले आपको आईबीआरडी, ये भी विश्व बैंक का ही एक संस्था है, इसमें पहले आपको शामिल होना होगा, तब जाके आपको विश्व बैंक जो समूह है उसमें आपकी सदस्यता मिल जाएगी। अब इसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। क्या होता है? आईबीआरडी का मतलब अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। मैं नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, आप जब इसको देखेंगे तो आप खुद से लिख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक समूह के 14वें अध्यक्ष कौन बने हैं, है ना? अभी वर्तमान में यही है। ऑप्शन ए है गीता गोपीनाथ, ऑप्शन बी है अजय बंगा, ऑप्शन सी है क्रिस्टियाना लेगार्ड और ऑप्शन डी है वांचू। तो देखिए, विश्व बैंक समूह के अंतर्गत जो विश्व बैंक जो है ना, उसके 14वें अध्यक्ष जो बने हैं वो अजय बंगा बने हैं। तो ये भारतीय मूल के, लेकिन इन्होंने अमेरिका की नागरिकता को प्राप्त कर लिया है। इनका नाम क्या है? अजय बंगा। याद रखिएगा, विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष कौन है? 14वें अध्यक्ष तो अजय बंगा है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक समूह के अंतर्गत कितनी संस्थाएं सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए है 4 संस्थाएं, ऑप्शन बी है 5 संस्थाएं, ऑप्शन सी है 6 संस्थाएं और ऑप्शन डी है 7 संस्थाएं। तो विश्व बैंक समूह के अंतर्गत जो 5 संस्थाएं हैं ना, 5 संस्थाएं मुख्य रूप से आती है। अब कौन कौन सी आती है तो आपको ध्यान में रखना है, आईबीआरडी, उसके बाद आईडीए, उसके बाद आईएफसी, उसके बाद एमआईजीए, उसके बाद आईसीएसआईडी। ये 5 संस्थाएं हैं, ये विश्व बैंक समूह के अंतर्गत सम्मिलित है। अब देखिए, इसको एक एक को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 24 सितंबर 1960, ऑप्शन बी है 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी है 20 जुलाई 1954 और ऑप्शन डी है 3 जून 1961। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए की जो स्थापना हुई थी वो 24 सितंबर 1960 को हुई थी। कब हुई थी? 24 सितंबर 1960 को अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी आईडीए की स्थापना हुई थी। इसका जो प्रधान कार्यालय यानी हेड ऑफिस है, ये भी आपका वॉशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है, ध्यान में रहे। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की अथवा उदार ऋण की खिड़की किसे कहा जाता है? देखिए, इस क्वेश्चन को मुझे ध्यान में है कि शायद ये मैं यूपीएससी या किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में इस क्वेश्चन को मैं देखा हूं। विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की अथवा उदार ऋण की खिड़की किसे कहा जाता है? यानी जो मतलब क्या है कि कुछ ऐसे क्राइटेरिया होते हैं कि अगर आपको आईएमएफ से लोन लेना हो, विश्व बैंक से लोन लेना हो, तो कुछ क्राइटेरिया फुलफिल होता है। लेकिन जो विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली जो खिड़की है अथवा उदार ऋण की खिड़की है, किसे कहा जाता है? जिससे जहां से आप आसानी से ऋण या लोन ले सकते हैं। ऑप्शन ए है आईबीआरडी, ऑप्शन बी है आईएमएफ, ऑप्शन सी है आईडीए और ऑप्शन डी है आईएफसी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका आईडीए। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसको जो है ना वो ऋण देने वाली उदार ऋण की खिड़की भी इसे कहा जाता है। इसका अभी आपने
देखा भी था। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ भी इसको बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ या इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। सही उत्तर आईडीए होगा। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1956 और ऑप्शन डी है 1945। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है ना, इसकी स्थापना 1956 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मसाला बॉन्ड किस देश की कंपनियां या संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है? आज लगता है मेरा आवाज बिल्कुल बैठ जाएगा। मसाला बॉन्ड किस देश की कंपनियों या संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है भारत। अब देखिए, भारत की जो बहुत सारी कंपनियां हैं या संस्थान है, वित्तीय संस्थान है, इनके द्वारा विदेशों में क्या होता है, छोटे छोटे बॉन्ड को जारी किया जाता है, जिसको मसाला बॉन्ड के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के कंपनियां या भारत के संस्थाओं द्वारा मसाला बॉन्ड जारी किया जाता है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व विकास रिपोर्ट यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है आईएमएफ, ऑप्शन सी है आईबीआरडी और ऑप्शन डी है आईडीए। तो विश्व विकास रिपोर्ट जो है ना, वो प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1 जुलाई 1964, ऑप्शन बी है 31 अगस्त 1992, ऑप्शन सी है 1 जनवरी 1995 और ऑप्शन डी है 24 जुलाई 1993। तो इसका सही उत्तर जो होगा, WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इससे पहले इसे गैट के नाम से हम लोग जानते थे, है ना। विश्व व्यापार संगठन जो था ना, इसके नाम से पहले ये चलाया जा रहा था, लेकिन 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा, है ना। स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में WTO का क्या है? हेड ऑफिस है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन है? ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है कोमोरोस और ऑप्शन डी है नेहरू। तो आपका जो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में शामिल होने वाला जो अंतिम देश है वो कोमोरोस है ना। और कोमोरोस विश्व व्यापार संगठन का 166वां सदस्य बना है। यानी अभी वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने सदस्य शामिल हो गए हैं? तो 166 सदस्य जो है ना, वो शामिल हो गए हैं। देखिए, कभी भी आप इन चीज़ों को पढ़े तो अपडेट होते रहिएगा। आप पुराने चीज़ों को याद रखिएगा, तब तक पता चलेगा कि WTO के और कोई सदस्य बन गए हैं, तो उस लिहाज से आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व निवेश रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है ना, कौन जारी करता है? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है अंटार्ड, ऑप्शन सी है IMF और ऑप्शन डी है आपका WHO। तो विश्व निवेश रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है ना, वो अंटार्ड जारी करता है। कौन जारी करता है? अंटार्ड जारी करता है। और अंटार्ड क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, इसकी स्थापना 1964 को हुई थी। याद रखिएगा, अंटार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी
और यही जो है ना विश्व निवेश रिपोर्ट, यानी कहाँ पे आप देखते होंगे कि एफडीआई किस कंट्री में ज़्यादा जा रहा है, कौन कौन सी कंपनियां कहाँ पे एफडीआई कर रही है, तो ये सब इसी के अंतर्गत रिपोर्ट जारी किया जाता है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अंकटाड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंकटाड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी है जेनेवा, ऑप्शन सी है पेरिस और ऑप्शन डी है रोम। तो अंकटाड का मुख्यालय भी कहाँ है? तो जिनेवा में स्थित है। और जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। याद रखिएगा, जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी है जेनेवा, ऑप्शन सी है पेरिस और ऑप्शन डी है रोम। तो आईएलओ का मुख्यालय यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी मुख्यालय जो है ना वो जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में। और वही जेनेवा जो स्विट्जरलैंड का एक शहर है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1 जुलाई 1965, 17 मार्च 1962, 1 दिसंबर 1966 और 19 दिसंबर 1966। तो देखिए एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो मनीला है, मनीला में है। मनीला कहाँ है? तो मनीला जो है ना वो फिलीपींस की राजधानी है। याद रहे, एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला है। और मनीला कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस की राजधानी है। इसकी स्थापना एडीबी की 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अफ्रीकी विकास बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है? आप देखिएगा कि अफ्रीकी विकास बैंक जो है ना हाल के दिनों में आपका ये पीडी वगैरह या पेपर वगैरह में इसका नाम आते रहता है। तो इसके अंतर्गत कितनी संस्था, ये जो है ना वो कितनी संस्थाओं का समूह है? ऑप्शन ए है 2 संस्थाएं, ऑप्शन बी है 3 संस्थाएं, ऑप्शन सी है 4 संस्थाएं और ऑप्शन डी है 5 संस्थाएं। तो अफ्रीकी विकास बैंक जो है ना ये 3 संस्थाओं का समूह है। 3 संस्थाओं का समूह है। जिसमें कौन कौन सा आता है? तो इसके अंतर्गत आता है अफ्रीकी विकास बैंक। कौन सा? अफ्रीकी विकास बैंक। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आता है अफ्रीकी विकास, यही है अफ्रीकी विकास, और यहां पे हो जाता है कोष, अफ्रीकी विकास कोष। और तीसरा जो आता है वो आपका आता है नाइजीरिया, नाइजीरिया न्यास कोष। याद रहे, नाइजीरिया न्यास कोष। यानी अफ्रीकी विकास बैंक जो है ना वो 3 संस्थाओं का समूह है। और इसके अंतर्गत अफ्रीकी विकास बैंक, अफ्रीकी विकास कोष और नाइजीरिया न्यास कोष आते हैं। ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अफ्रीकी विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नैरोबी, ऑप्शन बी है अबूजा, ऑप्शन सी है आबिदजान, ऑप्शन डी है काहिरा। यह ध्यान में रखना, काहिरा है, काहिरा नहीं, काहिरा होता है। अफ्रीकी विकास बैंक का मुख्यालय जो है ना वो आबिदजान में है। कहाँ है? आबिदजान। और आबिदजान कहाँ है? तो आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट एक कंट्री है। यहीं पे अफ्रीकी विकास बैंक का मुख्यालय है। आबिदजान में इसका मुख्यालय है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस संधि के तहत यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए है पेरिस संधि, ऑप्शन बी है मॉस्ट्रिच संधि, ऑप्शन सी है वियना संधि और ऑप्शन डी है रोम संधि। तो देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी वो मॉस्ट्रिच संधि की तहत। मॉस्ट्रिच कहाँ है? तो मॉस्ट्रिच आपका नीदरलैंड में है। नीदरलैंड जो है ना वो पुराना नाम, नया नाम है, पुराना नाम इसका हॉलैंड भी है। हॉलैंड और नीदरलैंड
एक ही है, ध्यान में रहे, हॉलैंड और नीदरलैंड एक ही है। और उसी का जो सर मॉस्ट्रिच है ना, वहीं पे यह संधि हुई थी और इसी मॉस्ट्रिच संधि के तहत यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। तो कब हुआ था ये मॉस्ट्रिच संधि? आपका हुआ था 7 फरवरी 1992 में हुआ था, याद रखना है। और आपका जो यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था वो आपका हुआ था 1 नवंबर 1993 में, ध्यान में रहे, 1 नवंबर 1993 में क्या हुआ था? यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। किस संधि के तहत? तो मॉस्ट्रिच संधि के तहत। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में यूरोपीय संघ के कुल कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए है 28 सदस्य, ऑप्शन बी है 30 सदस्य, ऑप्शन सी है 27 सदस्य और ऑप्शन डी है 29 सदस्य। अब देखिए, वर्तमान में यूरोपीय संघ के कुल 28 सदस्य थे। कुल इससे पहले 2020 से पहले यूरोपीय संघ के जो सदस्य थे उनकी संख्या थी आपका 28, लेकिन अभी वर्तमान में 27 सदस्य है। अब क्या हुआ था? 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया था। ब्रिटेन क्या हो गया था? यूरोपीय संघ से अलग हो गया था। थोड़ा सा कुछ इसका कारण ये था कि मान के चलिए कि ब्रिटेन का एक अपना मुद्रा है और यूरोपीय संघ एक अलग मुद्रा को अपनाते थे, तो थोड़ा सा टकराव यहीं से आना शुरू हो गया था कि यूरो मुद्रा को ब्रिटेन नहीं अपना सकता था। ब्रिटेन का अपना एक अलग से स्टर्लिंग पाउंड मुद्रा है और यूरोपीय संघ के जो कंट्री हैं वो यूरो मुद्रा को अपनाते हैं। यहीं से टकरार होते होते ब्रिटेन जो है वो 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ से अलग हो गया था। और वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं? तो यूरोपीय संघ के वर्तमान में 27 सदस्य देश हैं। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? है ना, आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा एनडीबी, है ना, एनडीबी की, इसको ब्रिक्स बैंक भी बोला जा सकता है। कौन सा? ब्रिक्स बैंक, है ना, क्योंकि ब्रिक्स समूहों ने इस बैंक की स्थापना की थी। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 2012, ऑप्शन बी है 2014, ऑप्शन सी है 2009 और ऑप्शन डी है 2016। तो एनडीबी की जो स्थापना हुआ था वो जुलाई 2014 में हुआ था, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? चीन के संघाई में है। कहाँ है? चीन के संघाई में। इसको ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोल सकते हैं। इसका जो मुख्यालय कहाँ है? संघाई में है। और इसका जो स्थापना हुआ था वो जुलाई 2014 में हुआ था, ठीक है। ये था हमारा आज का 25 क्वेश्चन। 25 के 25 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में इकोनॉमिक्स में समय लगता है, जिसके कारण मैं खुद चाहता हूं कि इसके वीडियो को मैं बाद में बनाऊं, जब डिस्प्ले पे बताना शुरू करूं तब। तो ये था आपका आज का वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ साथ ये भी अंदर से इच्छा होता है कि अगर मैं जिस कंटेंट को ला रहा हूँ वो हमारे ऑडियंस को पसंद है कि नहीं। तो आज के ही वीडियो में इतना ही। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए मैं बहुत मेहनत करके आता हूँ। चलिए, धन्यवाद। शुभ